अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो दिखाई देती है, और दूसरे वो जो उस दिखाई देने वाले आवरण के पीछे छिपे सच को तलाशते हैं। सन 1921 की बात है। एसएस नारकुंडा नाम का एक पानी का जहाज यूरोप से भारत लौट रहा था। उस जहाज पर दुनिया भर के लोग सवार थे। सब भूमध्य सागर के नीले पानी को देखकर खुश हो रहे थे। उस समय विज्ञान की दुनिया में महान वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का दबदबा था। उनका कहना था कि समंदर का रंग दरअसल आसमान का रिफ्लेक्शन या परावर्तन है। पूरी दुनिया ने इसे एक अटल सत्य मान लिया था। लेकिन उसी जहाज के डेक पर एक हिंदुस्तानी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने अपनी जेब से एक निकोल प्रिज्म निकाला और अपनी आंखों पर लगाया और आसमान के रिफ्लेक्शन को ब्लॉक कर दिया। उसने देखा कि रिफ्लेक्शन कटने के बाद भी पानी का रंग गहरा नीला था। बस उसी एक पल में उस कश्ती के मुसाफिर ने समंदर को सिर्फ आंखों से नहीं देखा, बल्कि दिल में उतर कर देखा। और यहीं से बीज बोया गया उस महान खोज का जिसे आज पूरी दुनिया रमन प्रभाव के नाम से जानती है। लॉर्ड रेले ने जो थ्योरी दी थी उसे हम भौतिकी में रेले स्कैटरिंग या रेले प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। यह एक इलास्टिक स्कैटरिंग या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। यदि मैं आसान भाषा में कहूं तो जब प्रकाश का कोई फोटोन किसी अणु से टकराता है तो अणु थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो जाता है। वह वर्चुअल एनर्जी स्टेट में आ जाता है और तुरंत उसी ऊर्जा के साथ फोटोन को वापस छोड़ देता है। यहाँ फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू और उसकी तरंग धैर्य में कोई बदलाव नहीं होता। टकराने से पहले और टकराने के बाद ऊर्जा समान रहती है। लेकिन सीवी रमन का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या यह प्रकीर्णन हमेशा इलास्टिक ही होता है। उन्होंने अपनी रिसर्च से यह साबित कर दिया कि करोड़ों फोटोन में से कोई एक फोटोन ऐसा भी होता है जो अणु के साथ इनइलास्टिक स्कैटरिंग या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करता है। यानी जब वह फोटोन अणु से टकराता है तो या तो वह अपनी कुछ ऊर्जा अणु के कंपन को दे देता है, उसके वाइब्रेशनल एनर्जी को दे देता है, जिससे बाहर निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा कम हो जाती है और तरंग दैर्घ्य और वेवलेंथ आपकी बढ़ जाती है। इसे हम स्पेक्ट्रम में स्टोक्स लाइन कहते हैं। या फिर वह फोटोन पहले से ही उत्तेजित अणु से कुछ ऊर्जा छीन लेता है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। इसे हम एंटी स्टोक्स लाइंस कहते हैं। यही है वह रमन इफेक्ट जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि जब एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है तो उसका रंग और स्वभाव बदल जाता है। इस खोज ने क्वांटम थ्योरी को एक ऐसा प्रायोगिक प्रमाण दिया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आजकल जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो करोड़ों रुपए के लेजर सिस्टम और एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर की डिमांड होती है। लेकिन आपको यह जानकर असीम गर्व होगा कि रमन साहब ने एक महान खोज कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ISCS की एक बहुत ही छोटी सी लैब में यह खोज की थी। उनके पास कोई हाईटेक उपकरण नहीं थे। उनके उपकरणों की कुल कीमत उस जमाने में मात्र 200 रुपए थी। एक साधारण मरकरी आर्क लैंप, कुछ कांच के फिल्टर और एक छोटा सा स्पेक्ट्रोस्कोप। अपने होनहार छात्र के KS कृष्णन के साथ मिलकर दिन रात की अधिक मेहनत, आंखों पर जोर डालते डालते विजन कमजोर हो जाने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 28 फरवरी 1928, जिसे हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन था जब दुनिया के सामने उन्होंने रमन प्रभाव की आधिकारिक घोषणा की। साथियों, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की जीत नहीं थी, यह एक गुलाम देश की मेधा की पूरी दुनिया में जीत थी। इसीलिए आज 28 फरवरी के दिन को हम पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में बड़े गर्व से मनाते हैं। साल 1930 नोबेल पुरस्कार समिति भौतिकी के लिए विजेताओं के नाम पर विचार कर रही थी। नोबेल पुरस्कार की घोषणा नवंबर के महीने में होनी थी, लेकिन रमन साहब को अपनी उस 200 रुपए वाली खोज और अपने गणित पर इतना अड़िग विश्वास था कि उन्होंने जुलाई के महीने में ही जी हां परिणाम आने से 4 महीने पहले ही अपने और अपनी पत्नी के लिए स्वीडन जाने के लिए पानी के जहाज के टिकट बुक करा लिए थे। इसे कहते हैं अपने काम पर विश्वास। उन्हें पता था
कि रमन प्रभाव इतना सटीक है कि दुनिया की कोई भी नोबेल समिति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। और वह दिन आया जब 1930 में स्वीडन के उस भव्य हॉल में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले एशियाई बने। पूरी दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन जब रमन साहब को मंच पर मेडल पहनाया जा रहा था तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कोई खुशी के आंसू नहीं थे। दरअसल जब उन्होंने मंच से पीछे मुड़कर देखा तो वहां बाकी देशों के झंडों के बीच भारत का तिरंगा नहीं था। वहां अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक लहरा रहा था, क्योंकि हमारा देश उस वक्त गुलाम था। दुनिया के उस सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर भी उस भारतीय वैज्ञानिक का दिल अपने वतन के लिए रो रहा था। उन्हें अपनी व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा अपने देश की आजादी और सम्मान की फिक्र थी। एक सच्चा वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक सच्चे देशभक्त भी थे। आज का यह वीडियो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को समर्पित है। मेरे युवा साथियों, सीवी रमन सीवी रमन जी के जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके इरादे मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो संसाधनों की कमी आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।